नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा समाचार में आपके साथ गिरधर शर्मा। साथियों, मेरे साथ जो हस्ती बैठी है, अगर मैं कहूं कि वर्ल्ड वाइड इनका परिचय जा चुका है, पूरी दुनिया को इनका परिचय है वो कवर करता है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई बनाई हुई बात नहीं है, हकीकत है। मेरे साथ जो बैठे हैं सुरेंद्र कुमार जी, ये पैरा ओलंपिक के प्लेयर हैं इंडिया के, और इनके जो ये मेडल हैं ये गवाही दे रहे हैं इनके हौसले की, इनकी उड़ान की, इनकी ऊंचाइयों की, इनके परिचय की, कि ये दुनिया के हर कोने में, हर बड़े देश में अपना लोहा मनवा चुके हैं और भारत के लिए कई बार बड़े बड़े मेडल ला चुके हैं। और इनकी जो शर्ट है उससे आपको पता लग रहा होगा कि ये इंडिया लिखा हुआ तिरंगे के साथ जिनकी छाती पे सुशोभित है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है। तो फिलहाल सुरेंद्र जी है मेरे साथ, तो इनसे ही जानेंगे इनके गेम के बारे में, खेल के बारे में। और आपके लिए इंस्पायरेशनल वीडियो है तो इसको आगे से आगे शेयर कीजिएगा और कमेंट के जरिए अपने विचार जरूर रखिएगा। तो सुरेंद्र जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। अच्छा सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को गेम के बारे में जानकारी दें कि आप किस गेम में कब कब खेले हो और क्या क्या उपलब्धियाँ हैं। मैं 2014 में स्विमिंग स्टार्ट की थी डेरा सच्चा सौदा से, और उसके बाद में पहले नहर में करते थे, अपने जो डोपल वाली नहर है उसमें हमने 10-10, 20-20 किलोमीटर स्विमिंग की हुई है सुबह उठकर। जो बड़ी नहर, हाँ, उसमें जाया करते थे हम। और 14 में मेरे को रशिया में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। उसके बाद मैंने कई नेशनल खेले और उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया, सिल्वर मेडल प्राप्त किए। अभी नेशनल मेरे 20 गोल्ड हैं और 10 सिल्वर है और 7-8 ब्राउन्स है जी। अच्छा, यानी मैं आपको बता दूं कि ये जब खेलते हैं और जब पानी के अंदर उतरते हैं तो इनकी हिम्मत और फुर्ती और लगन देखने वाली होती है। और निशाना जैसे अर्जुन का मछली की आँख थी, वैसे ही इनके निशाने पे भी गोल्ड मेडल ही होता है और वो प्राप्त भी करते हैं। आपको बता दूं कि ये दोनों पैरों से विकलांग हैं, मगर हौसलों में ऐसी उड़ान है कि आसमान भी बोना नज़र आता है। सुरेंद्र जी, एक बात और बताइएगा कि जो आपकी ये स्विमिंग की शुरुआत है ये कैसे हुई? क्योंकि अक्सर लोग हम देखते हैं कि जो शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं या कुछ दुर्घटना से भी हो जाते हैं, तो वो क्या होता है कि हौसले डाउन हो जाते हैं और फिर वो आगे बढ़ नहीं पाते और ना उन्हें कोई मार्गदर्शक मिलता है। तो ऐसे में आपकी इंस्पायरेशनल स्टोरी है वो थोड़ा सा साझा कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विकलांग शरीर से नहीं होते, मन से विकलांग होते हैं। जो अपने आप को ये सोच लेते हैं भी हमारा कुछ नहीं करना, हमें कुछ हो नहीं रहेगा, हमारे से कुछ होएगा नहीं, हम वहाँ पे जाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, अगर दिमाग में ठान लिया तो वो चीज़ हम कर सकते हैं जी। यानी एक इनसे आप सीख सकते हैं, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि मन से विकलांग होता है आदमी। अगर अपने विचार हैं वो अगर डाउन हो गए, कमज़ोर हो गए, तो हम किसी भी फील्ड में हम तरक्की उन्नति नहीं कर सकते। वरना ये एक मिसाल है, चट्टान है, एक स्तंभ है, इस चीज़ का उदाहरण है, अपने सामने बैठे हैं। तो आपने जो ये शुरुआत की, तो इसमें आपको शुरुआत में गांव के लोगों ने भी कुछ कहा होगा कि भाई आप इसमें आगे ना जाइए, या परिवार के लोगों ने भी तो रोका टोका होगा? कई बार होता है कि भाई अपनी लाइन ये नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। हाँ, बहुत सारे ने कहा था, लेकिन मैं अपने मन से करता हूँ जो कुछ करता हूँ। और फिर 1-2 बार देखे गाँव वालों ने, फिर उन्होंने हौसला बढ़ा दिया, बोले कार्रवाई। अच्छा, यानी इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपका अगर पारिवारिक तौर पे साथ कौन देते हैं? तो भाई हैं और पापा जी हैं और हमारे दोस्त हैं सारे। अच्छा, यानी सभी का सहयोग है आपको? हाँ, सभी का सहयोग है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आजकल के बच्चे हैं वो खेलों में रुचि रखना चाहते हैं, मगर उन्हें सही मार्गदर्शक नहीं मिल पाता। अच्छा गाइड नहीं मिलने के कारण कई लोगों के अरमान है वो धरे के धरे रह जाते हैं। ठीक है, तो एक बच्चा है वो एक अच्छे मार्गदर्शक की तलाश कैसे करें? और जैसे आपने गांव में रहते हुए तमाम सुविधाएं आसपास मौजूद न होते हुए भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो जो बच्चे हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बच्चे स्टेडियम में लेके जाना पड़ता है सर। पहले तो ये मैं बता देता हूँ कि माँ बाप जो बच्चों को करवाएगा ना वही आगे जाएंगे। अगर माँ बाप ही बच्चों को पीछे छोड़ देंगे तो उनका मन वैसे ही टूट जाएंगे और वो ग्राउंड में जा ही नहीं पाएंगे। आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है कि बच्चे जब खेलने लगते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि तू पढ़ाई से पिछड़ गया, तू पढ़ेगा नहीं, तू आगे नहीं बढ़ेगा। ये चीज़ भी होती है, प्रेशराइज पहले भी बचपन में अपने साथ भी होता था
कि हम किसी खेल में लग जाते थे ये तो टीचर को जाके शिकायत कराते थे कि जी हमारे वाला तो किताब उठाता ही नहीं है, घर पे तो ये एक अंक भी नहीं देखता है, तो ऐसी चीज़ें होती रहती थी। तो ऐसे में माँ बाप हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? माँ बाप को यही संदेश देना चाहता हूँ कि टाइम खेलो और पढ़ाई के टाइम पढ़ो, ताकि पढ़ाई भी चलती रहे और गेम में भी आगे बढ़ती रहे। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने +2 तक सर। अच्छा, +2 तक आप पढ़े हैं। जी। कहाँ पे आपने शिक्षा ली है? ये हमारे सरकारी स्कूल में गांव में ही। अच्छा, गांव में ही पढ़े हैं। उसी गांव में पढ़कर मैं उसी गांव में जाकर मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ सम्मानित भी हुआ हूँ। अच्छा, बहुत एक सुकून का पल होता है ये अपने आप में कि अच्छा लगता है कि हम जिस संस्थान में पढ़े वहाँ पे हम चीफ गेस्ट बन के जाएँ। तो दूसरा अगर मैं बात करूँ तो आपने जो ये गेम अब तक खेले हैं ये कहाँ कहाँ आयोजित हुए हैं और कहाँ कहाँ की आपने यात्राएं कर ली है? ये गेम हमारे अभी तो मैं फ़िलहाल कैनो और कैकिंग करता हूँ और साथ में स्विमिंग भी करता हूँ। और इसमें मैंने 2019 में उज़्बेकिस्तान गया था वो एशियन खेलने के लिए, वहाँ पे भी मेरा एक गोल्ड था। और उसके बाद में मैं टोक्यो जापान गया, उसमें भी मेरा एक गोल्ड और एक ब्राउन्ज मेडल था। और 3-4 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के खेल लिए मैंने और उसमें मैं 4th नंबर पे था। अच्छा, ये टोक्यो से? जी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने है, तो इन्होंने ये मेडल जीते हैं और एक पूरा गुच्छा का गुच्छा है जिसके अंदर काफ़ी वजन भी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपने आज तक भी थोड़ी सी कोई अगर खेल में कई बार आगे बढ़ते हैं तो परेशानियां आती है, तो परेशानियां क्या क्या आपको आई है और उसको कैसे फेस किया है? जीवन में सर मेरे फुल परेशानियों से गुजरा हूँ मैं, ताकि यहाँ से भी बस में मैं चढ़ नहीं सकता, स्पेशल गाड़ी लेके जानी पड़ती है जहाँ पे भी टूर्नामेंट होते हैं। उसके बावजूद भी परेशानियों का सामना अकेला हूँ और अकेला ही चलता हूँ, आज तक अकेला ही गया हूँ सारे विदेशों में। अच्छा। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी यानी इन्वेस्ट भी होता है, जो गेम है आपका ये काफ़ी कॉस्टली है, तो इसमें जो खर्चा वगैरह वो कौन उठाते हैं? वो खर्चा मैं खुद स्वयं उठाता हूँ सर, और मेरे घर वाले देते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ और अपनी पैसे से। अच्छा, परिवार का आपको सहयोग है? फुल सहयोग। ठीक है, तो अब आगे आपका निशाना कौन सी ट्रॉफी है, क्या आपका निशाना रहेगा, क्या अगली तैयारी है? अगली तैयारी सर वर्ल्ड कप है और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, वर्ल्ड कप की तैयारी में जी। ठीक है, तो एक अगर हम बात करें तो कि कई बार क्या होता है कि जब खिलाड़ी खेलता है तो उसको सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जाता है, प्रशासन का सहयोग मिलता है, तो ऐसा कुछ आपने क्या अब तक सरकार की तरफ से सहयोग प्राप्त किया है? आज तक मैंने सरकार की तरफ से नेशनल में 3 लाख जो गोल्ड के देते हैं, 2 सिल्वर के देते हैं और 1 ब्राउन्ज के देते हैं, और कैश अवार्ड दे देती है सरकार, उनकी तरफ से हम खेल लेते हैं। अच्छा, यानी जो कैश अवार्ड मिलते हैं वो मिले हैं? जी। तो कोई और सहायता अब तक आपको नहीं हुई? नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है कि स्पोर्ट्स कोटा होता है, उसके तहत जॉब दे देते हैं, या कोई और ऐसी कोई आपके अधिकारियों से या सरकार से कोई बात हुई हो जॉब के बारे में? जी, चल रही है जॉब की बातें और हमने फार्म भी भर रखे हैं, आने वाले समय में शायद सरकार हमें जॉब दे दे। अच्छा, उम्मीद है आने वाले समय में ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो अब जो आपकी जो तैयारियां हैं उसमें जैसे ये मौसम है, ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम है, तो ऐसे मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं सर। तो पानी में ठंड नहीं लगती आपको? ठंड 1-2 बार लगती है, फिर गर्म खून हो जाता है, चलते रहते हैं सर। अच्छा, ठीक है, तो अब आप फ़िलहाल प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं? अब फ़िलहाल सर मैं तो चंडीगढ़ था, और चंडीगढ़ उस सुखना झील है, जो अपनी झील है सुखना, उसमें कर रहे हैं। अच्छा, सुखना लेक में कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो फतेहाबाद के आसपास या अपने जैसे हरियाणा में जैसे हिसार, फतेहाबाद, सरसा, यहाँ पे आसपास के बच्चे आपको देख रहे हैं, तो वो अगर तैयारी करना चाहे तो यहाँ पे इस एरिया में कौन सा बेस्ट स्विमिंग पूल रहेगा? इस एरिया में अभी तो ठंड में सारे स्विमिंग पूल ऑफ हैं। अब आप सबसे बेस्ट रहेंगे दिल्ली तालकटोरा, जो इंटरनेशनल स्विमिंग पूल है, वो जहाँ पे अपने कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, वहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, वहाँ पे कर सकते हैं, दिल्ली ही ऑप्शन है? दिल्ली ऑप्शन है। अच्छा, अपने एरिया में बढ़िया स्विमिंग पूल कहाँ पे अवेलेबल है? अपने एरिया में अम्बाड़ा है सर, एक हीटिंग पूल है, वो भी चलता रहता है, वहाँ पे भी, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, उसमें पानी गर्म होता है? जी। तो अगर मैं बात करूँ तो आपने अभी तक जो जिक्र किया इसमें कोई बड़े संस्थान का जिक्र नहीं किया कि जहाँ पे जाके आपने अब तक तैयारियाँ की हो, आपने ग्रामीण लेवल पे तैयारियाँ करके इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, मगर फिर भी आपने एक जिक्र किया था शुरुआत में कि कोई एक सिरसा का स्विमिंग पूल था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
आपने सर सिरसा से स्विमिंग पूल है डेरा सच्चा सौदा में, गुरु राम रहीम इंसा जी का। उसमें हमारा कोच है एक गुगन सर, जो आर्मी से तैर हैं, वो मुझे तैयारी करवा रहे हैं। उनकी रेख देख में मैं तैयारी कर रहा था। उनके बाद मेरे हरियाणा के जो सेक्रेटरी हैं कमलजीत संधू, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रैक्टिस करवाई, हमें करनाल करवाई, मधुबन में करवाई। और उसके बाद में स्विमिंग के और भी 1-2 कोच थे, उन्होंने मुझे तैयारी करवाई। अब जो कैनो के याकिंग में हमारे जो मयंक ठाकुर जी हैं, जो भोपाल से हैं, वो बोट की वो तैयारी करवा रहे हैं हमें। ठीक है। तो जैसे अगर आपने जिक्र किया कि आपने सिरसा में तैयारी की, तो यहाँ पे आपको फीस देनी पड़ती है? नहीं, ये डेरा सच्चा सौदा वालों का फ्री में करवा रहे थे। ये फ्री में करवाते हैं जी। अच्छा, तो कहीं अगर बच्चे और तैयारी करते हैं तो वहाँ पैसे लगते हैं? हाँ, उनके तो लगते हैं, लेकिन मैंने तो हासिल किए थे मेडल, उनके फ्री कर दिया गुरु जी ने। अच्छा अच्छा। अच्छा, अगर आपने अभी डेरा में कोचिंग लिया तो कभी आप बाबा राम रहीम से मिले हो? जी, 2 बार मिला हूँ मैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया है, मैं नज़दीक से उनसे मेरी बातें भी हुई। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो साथियों, अपने साथ है सुरेंद्र जी। इन्होंने तमाम तरह के अपने विचार है वो रखे, जानकारियाँ दी कि आगे वो वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं और उन्होंने कितने मेडल कहाँ कहाँ जीते और कैसे इनका संघर्ष भरा सफ़र रहा है। तो तमाम तरह की जानकारी अपने साथ शेयर की। तो आपका भी फर्ज है कि आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहें लोकल हरियाणा समाचार।